भारतीय जनता दल यानी राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी और पाटलिपुत्र सांसद मीसा भारती को आज जन्मदिन पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ देश भर से लोगों ने बधाई दी। जदयू की प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा ने भी उन्हें अलग अंदाज में शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मीसा भारती सदन में मौन की प्रतिमूर्ति है और अपने क्षेत्र की जनता के मसलों को उठाने में फिसड्डी है। उन्हें पाटलिपुत्र की जनता के विश्वास और उम्मीदों पर खड़े उतरना चाहिए। अंजुम आरा ने बयान जारी कर कहा कि संसद के पटल पर उनकी उपस्थिति और सक्रियता ने मीसा भारती को चर्चा का विषय बनाया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को मिलाकर उनकी आवाज सिर्फ 4 बार ही सुनी गई। लोगों ने 3 बार उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में सुना और चौथी बार तब सुना जब बीके हरिप्रसाद उपसभापति चुनाव हार गए, जिन्हें हरिवंश जी ने हराया। अंजुम आरा ने कहा कि मीसा भारती की संसदीय उपस्थिति मात्र 50% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 80 और बिहार का 82%। ऐसा करके उन्होंने बिहार की, खासकर पाटलिपुत्र की जनता के विश्वास को सम्मान नहीं दिया है। बहस की बात करें तो उन्होंने मात्र 7 बहस में भाग लिया, जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 140 है और बिहार के सांसदों का औसत 127 है। इससे लगता है कि जनता के सवाल पर सदन में बहस में उनकी कोई रुचि नहीं है। वही सदन में सवाल पूछने के मामले में भी वे फिसड्डी है। इन्होंने अब तक मात्र 54 सवाल पूछे हैं। इसका राष्ट्रीय औसत 368 से ज्यादा है तो बिहार का औसत भी 202 से अधिक है। सवाल पूछने को लेकर उनकी सक्रियता नगण्य है। उन्होंने एक भी निजी विधेयक लाने का काम नहीं किया। अंजुम आरा ने कहा कि मीसा भारती की विधायी रुचि लगभग शून्य है। इसका कारण यह है कि उन्होंने संघर्ष की राजनीति नहीं की। वे लालू प्रसाद यादव की बेटी होने के कारण वंशवाद और परिवारवाद के आधार पर सांसद बन गई। इस वजह से आम आवाम के दर्द को नहीं समझ पाती हैं और ना उनसे कनेक्ट कर पाती। कहावत कहते हुए अंजुम आरा ने कहा कि जाके पाँव न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जन्मदिन पर शुभकामना है कि वे एक संवेदनशील सांसद बन पाए। तो आपको बता दें, पाटलिपुत्र सांसद और लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती के जन्मदिन पर जहां देश भर के लोग उन्हें बधाइयां दे रहे हैं, इसी कड़ी में जदयू के जो प्रदेश प्रवक्ता है अंजुम आरा, उन्होंने बड़ी चुटकी ली। उन्होंने मीसा भारती को मौन की प्रतिमूर्ति कहा है। उन्होंने कहा है कि मीसा भारती को किसी की तकलीफ समझ नहीं आती, वो किसी से कनेक्ट नहीं कर पाती हैं। साथ ही साथ जदयू नेत्री ने मीसा भारती पर वंशवाद और परिवारवाद की वजह से सांसद बनने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मीसा भारती सिर्फ और सिर्फ लालू यादव की बेटी होने की वजह से सांसद बन पाई है, जबकि उनका जो शिक्षा दीक्षा है वो शून्य है। वो किसी भी संसद में किसी भी बहस में न भाग लेती हैं, न अकेले आज तक किसी विधेयक को पास करने में कामयाब सभागार से राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय माननीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी की सुपुत्री, जो पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं, श्रीमती डॉक्टर मीसा भारती जी का जन्मदिन है। आज इस जन्मदिन के अवसर पर मैं अपनी तरफ से, अपनी इंटायर पार्टी की तरफ से उन्हें हार्दिक बधाई देती हूँ और आज उन्हें शुभकामनाएं भी देती हूँ इस बात के लिए कि पाटलिपुत्र लोकसभा की जनता ने जो उन्हें विश्वास के साथ, जिस विश्वास के साथ, जिस उम्मीद के साथ उन्हें निर्वाचित किया, उनकी विश्वास और उनकी उम्मीद पर वो खरे उतरे। बिहार की जनता की ओर से, पाटलिपुत्र लोकसभा की जनता की ओर से चुनी गई एक सांसद के रूप में उनकी संसदीय उपस्थिति और सक्रियता ने निश्चित रूप से डॉक्टर मीसा भारती जी को आज चर्चा का विषय बनाया है। उनकी पार्लियामेंट में, संसद में, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों सभा की अगर मैं बात करूं तो जो उनकी उपस्थिति रही है, उनकी सक्रियता रही है या उनका जो सीरियसनेस दिखा है, वो आज के दिन पाटलिपुत्र लोकसभा की लोग और बिहार की आवाम निश्चित रूप से चर्चा कर रही है। पार्लियामेंट में उनकी आवाज देश को सिर्फ 4 बार ही सुनने को मिला है। 4 बार ही उनकी आवाज गूंजी है। 3 बार शपथ ग्रहण समारोह में, 2016 में एक बार और 2022 में, और एक बार श्री बीके हरिप्रसाद जी के उपसभापति चुनाव में मात्र वो करीब 2 सेकंड के लिए ही उन्हें सुनने को मौका मिला है, जो कि श्री हरिवंश प्रसाद जी के सामने वो हार गए। 50% डॉक्टर श्रीमती मीसा भारती जी की उपस्थिति पार्लियामेंट में
मात्र 50% ही रही है। जो राष्ट्रीय औसत जो हमारा है किसी भी पार्लियामेंट्रियन की उपस्थिति का पार्लियामेंट में वो 80% का है और बिहार का 82% का 82% का है। साथ ही साथ उन्होंने बिहार की जनता के साथ के विश्वास को जो आधा अधूरा, अगर हम उनकी उपस्थिति को देखें जो मात्र 50% है पार्लियामेंट में, तो बिहार की आवाम और पाटलिपुत्र लोकसभा की जनता की आवाम का जो विश्वास रहा है उसको उन्होंने पूरी तरह से सम्मान नहीं दिया है। वो स्पष्ट रूप से हम लोगों को दिख रहा है। पार्लियामेंट में जहां तक बहस की बात है, जब मैं पार्लियामेंट की बात कर रही हूं तो वो राज्यसभा की भी और लोकसभा की भी, तो पार्लियामेंट में जो उन्होंने बहस किया है उसकी संख्या मात्र 7 है। 7 बहस में उन्होंने हिस्सा लिया है, जो कि राष्ट्रीय औसत जो हमारा है किसी भी पार्लियामेंट्रियन के बहस लेने का वो 140.2% है और बिहार का 127.3 है। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि यहां भी जो बहस होता है आवाम के विषयों को लेकर के, उनके इश्यू को लेकर के, उसकी भी संख्या कितनी कम है। और पार्लियामेंट में जो सवाल पूछे जाते हैं सांसद, माननीय सांसदों के द्वारा, तो उसमें भी ये फिसड्डी ही हमारी माननीय सांसद श्रीमती डॉक्टर मीसा भारती जी हुई हैं। मात्र इन्होंने 54 सवाल पूछे हैं। जब मैं इसे औसत पे ले जाती हूँ, राष्ट्रीय औसत पे, तो वो भी बहुत ही कम है। राष्ट्रीय औसत जहां 368.27 है, वहीं बिहार का 202.41 है। तो ये समझा जा सकता है कि ये कितना कम उनका सवाल पूछने की भी जो सक्रियता रही है वो बहुत ही कम है। एक भी डॉक्टर मीसा भारती जी आपने पार्लियामेंट में निजी विधेयक को आपने नहीं लाया है। राष्ट्रीय औसत जबकि 1.8 है और बिहार का 1 है। साथ ही साथ पाटलिपुत्र लोकसभा की माननीय सांसद डॉक्टर मीसा भारती जी ने एक भी, और जब मैं कहती हूं कि एक भी नहीं, तो उनकी जो विधायी रुचि है। बहरहाल आपका जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।